मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कठितानासन। कमर के लिए 5 अभ्यास सब कर लो थोड़ी देर। ये शरीर तो तुम्हारा है, ये घुटने क्यों दुखने लगे? इनकी देखभाल तुमने ठीक नहीं की। एक बात मैंने कई बार कही, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, बड़ी गहराई से सुनना इस बात को। तुम अपने शरीर के साथ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार जुल्म ज्यादती करते हो, अत्याचार करते हो। तुम शरीर की अनदेखी करते हो, इग्नोर करते हो शरीर को। 1-2 चीजों को सुख पहुंचाने के लिए, इस 2 इंच की जीभ को सुख पहुंचाने के लिए पूरे जीव को कष्ट देते हो। बावलो, ये जीभ, ये दोगली है। देखो, बाकी जो सारी इंद्रियां हैं ना, उनको एक ही संज्ञा प्राप्त है, या तो वो कर्मेंद्रिया है या ज्ञानेन्द्रिया है। पाणिपाद पायुपस्थ, इस वाक को छोड़ करके नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, त्वचा, हर एक शरीर के अंग की, प्रत्यंग की, घटक की एक मूल भूमिका है। ये रसना, इसकी 2 भूमिका तो मैंने मुख्य रूप से बताई। और वैसे तो शरीर का कोई भी घटक बुरे से बुरा भी हो सकता है और अच्छे से अच्छा भी हो सकता है। ये जीव रसना इंद्रिय भी है और वाक माने ये ज्ञानेन्द्रिय भी और कर्मेंद्रिय, बोलने का काम भी करती है। ये वाक कर्मेंद्रिय होगी और ये स्वाद भी लेने का काम करती है, इसलिए ये ज्ञानेन्द्रिय होगी। अब ये दोगली है, इसलिए फिसलती रहती है, कभी इधर कभी उधर। कभी तो भगवान के नाम का रस लेने लगती है। इसलिए हमने बहुत पहले एक भजन सुनाया था, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम भज, मुख मंडल में पड़ी पड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी, सकल काम तज ओम नाम भज, सकल काम तज ओम नाम, मुख मंडल में पड़ी पड़ी। ओम बोल मेरी रसना, ओम नाम है निज ईश्वर का, ओम नाम है निज ईश्वर का, कहे वेद की कहे। ओम बोल मेरी रसना, ओम बोल मेरी रसना। मरकटासन, ओ ब्रह्म रूप में ध्यान लगा ले, ब्रह्म रूप में, ब्रह्म रूप में ध्यान लगा ले, ओम नाम की झड़ी झड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी। इस रसना से रसना नाम रटे तेरा निश दिन प्रभु। अब ये भगवान का नाम भी जप सकती है और सुबह से शाम से चुगलखोर भी हो सकती है। वैसे तो सारी इंद्रियां, ये मन, ये शरीर, ये जीवन 2 रूपों में रहता है। इसमें तुम देव रूप भी हो सकते हो, ब्रह्म रूप भी हो सकते हो।
ये इंसान ही शैतान भी हो सकता है और भगवान भी हो सकता है, लेकिन रसना की सावधानी रखो। थोड़ी देर का मजा और फिर जिंदगी भर की सजा रोज भोगते रहते हो। थोड़ा सा और सुख ले ले मेरे भाई, मर्यादा में जी, संयम में जी, अनुशासन में जी। अर्धपवनमुक्तासन, एक पाद उत्तानासन। जिनको कमर में दर्द है वो ज्यादा कर लेना। हम शरीर पर हजारों लाखों करोड़ों बार अत्याचार करते हैं, क्रूरता करते हैं, निर्दयता के साथ में शरीर को रौंदते रहते हैं। ना तो अपने टखने का, ना घुटने का, ना कमर का ध्यान रखते हैं, ना लीवर का, ना किडनी का, ना आंतों का। सबसे ज्यादा अत्याचार हम 3 चीजों पर करते हैं। एक पेट पर, जो भी मुंह में सामने आया मुंह में डाल लिया। कूड़ादान है ये शरीर, जो भी आता वही अंदर ठोक लेते हो। नादान, ये बेवकूफी करना छोड़ दे। सबसे ज्यादा अत्याचार किस पर करते हैं बोलो? पेट पर। कभी चाय उठते, कभी कॉफी, कभी टॉफी, कभी चॉकलेट, कभी बियर, कभी दारू, कभी वाइन, पता नहीं, कभी भेड़ बकरी, ऊंट, गधे, घोड़े, खच्चर सब खा गए। अंडे पंडे। अरे मेरे भाई, एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धपवनमुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन कर लेना। एक आदमी को मैंने बताया, भाई तूने रोज जो है 50 ग्राम गुटखा खाया। कुछ लोग तो बड़े बड़े डब्बे खरीद के सुबह से शाम तक ठोकते ही रहते। मैंने कहा रोज का 50 ग्राम, 1 महीने का 1.5 किलो, और 12 महीने का 18 किलो, और 10 साल का, और फिर उसको 50 साल हो गए थे खाते खाते।